गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के करीब 9:45 या 10 के आसपास हो रहा होगा। अभी स्कूल चला गया है और उसके बाद सारा अपना जो भी क्लीनिंग का काम है सारा मैंने निपटा दिया है और बस नहाकर मैं आ गई थी बाहर टॉवल डालने के लिए। तो बस टॉवल भी मैंने डाल दी हैं और साथ के साथ थोड़ा अपने बालों को भी जो है ठीक कर लिया है। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी अंदर और करेंगे लंच की तैयारी। लंच वगैरह अभी नहीं बना है। तो बस यहाँ पे अंदर आके मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो वैसे तो सारा सनस्क्रीन वगैरह बिंदी बिंदी सब मैंने लगा ली थी, बट लिपस्टिक नहीं लगाई थी क्योंकि नहाने के बाद मैंने चाय पी थी। चाय रखी हुई थी तो हस्बैंड को दी थी और थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो वो भी मैंने पी थी, तो इस वजह से उस टाइम मैंने नहीं लगाई। तो अब बस वही मैं यहाँ पर लगा रही थी। तो थोड़ा सा मैंने बोरोलिन लगाया और बस उसके बाद जो लिपस्टिक है मैंने वो लगा ली है। और यहाँ पर बाबू जो है बैठी हुई है बेड पे, साथ ही हस्बैंड लेटे हुए हैं क्योंकि बाबू की आज छुट्टी थी तो वो स्कूल नहीं गई है। और यहाँ पर हस्बैंड के पैसे रखे हुए थे, उन्होंने पर्स से निकाल के रखे थे तो वही मैं उनसे पूछ रही थी। रुपए देख के जो है मुझे याद आया कि इस बार आपने जो है मुझे जो मंथली मैं हस्बैंड से रुपए लेती हूँ वो नहीं दिए। तो वही मैं उनसे बोल रही थी आपने नहीं दिए। तो वही बोल रहे थे कि देखो कितना झूठ बोल रही है। बाबू से बोल रहे थे बाबू देखो मैंने दिए नहीं, बाबू के सामने ही दिए थे। तो फिर मुझे भी याद आया कि हाँ दिए हैं। तो बस वही थोड़ी सी हंसी आ रही थी। उसके बाद मैं आई किचन में तो हस्बैंड अभी को स्कूल छोड़ने गए थे तो मैंने थोड़ी सी सब्जी वगैरह मंगाई थी, ख़त्म हो गई थी। साथ में मैंने मंगाया था फ़िनाइल। तो वही मैं यहाँ पर हस्बैंड से फ़िनाइल की रेट पूछ रही थी तो इस पे 79 कुछ पड़े हुए थे। और हस्बैंड से मैंने रेट पूछा तो वो 95 पता नहीं ऐसे ही कुछ बता रहे थे या 97। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि इस पे तो कम पड़े हुए हैं, आप महंगा और ले आए सस्ता लाने की जगह। तब फिर उन्हें याद आया कि इसके साथ बिस्किट भी लिए थे तो उसके भी जो है पैसे उन्होंने बता कर दिए थे। तो यहाँ पे प्याज वगैरह ख़त्म हो गई थी, टमाटर तो एक दो पड़ा भी था बट प्याज नहीं थी तो मैंने वही सब मंगाई थी क्योंकि मुझे लंच बनाना है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी। सैम मैंने मंगाई थी तो सैम मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही थी हार्ड सी, मतलब पकी सी। तो वही मैं देखकर हस्बैंड को बोल रही थी कि पकी हुई सी है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि सुबह सुबह ऐसी ही सब्जी मिलती है, ज़्यादा अच्छी सब्जी सुबह सुबह नहीं मिलती है, शाम को अच्छी फ्रेश सब्जी मिलती है। मैंने कहा चलिए अब जो है वो है। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो राजमा होते हैं वो सुबह भिगोए थे गर्म पानी में। नाइट में मैं भूल गई थी तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। और राजमा ना गर्म पानी में भिगो दो तो भीग जाते हैं जल्दी से। छोले थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट जो राजमा होते हैं वो जल्दी से सोख हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का जो है मैं बना रही हूँ पेस्ट सब्जी बनाने के लिए, राजमा की ग्रेवी के लिए। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड से बातें वगैरह भी हो रही थी तो वो भी जो है चल रही थी। और काम का भी मुझे ये था कि थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मैं अपने सारे काम निपटा लूँ अभी को स्कूल लाने के टाइम तक, क्योंकि फिर मुझे अभी को स्कूल लेने जाना है क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है। तो हस्बैंड को मैंने मना कर दिया है कि आज आप रहने देना, मैं और बाबू अभी को लेने के लिए चले जाएंगे क्योंकि बाबू भी घर पे ही है, उसकी छुट्टी है इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो तड़का था वो मैंने रेडी कर लिया था। तो जो राजमा है वो मैंने डाल दिए हैं ऐसे ही सोक किए हुए, बॉईल नहीं किए हैं। और उधर की साइड जो चावल हैं वो भी मैंने रख दिए हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है हस्बैंड की ऑफ़िस का। तो बस वो नहाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो रेडी होकर जाएंगे। तो मुझे तो ये था कि जल्दी से दोनों चीज़ें बन जाएं, वरना फिर वो चले जाएंगे तो फिर उनका कोई भरोसा नहीं रहता है कि दिन में आएँ या ना आएँ। और स्पेशली जिस दिन खाना खाकर नहीं जाते हैं उस दिन तो पक्का नहीं आते हैं। उस दिन उन्हें पता नहीं इतना कहाँ से काम आ जाता है। और जिस दिन खाना खाकर जाते हैं उस दिन अपने ही आप बेमतलब में एक दो चक्कर वो लगा देते हैं क्योंकि पास में ही ऑफिस है। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है कि वो खाकर ही जाएं। तो बस यहाँ पे मैं उसी की जो तैयारी है उसी में लगी हुई थी कि दोनों चीज़ें साथ में ही रख दी हैं बनने के लिए, जिससे कि साथ में ही जो है बन जाएं। तो जब तक वो नहा कर रेडी हों तब तक जो है खाना मेरा रेडी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए हैं, साथ ही साथ जो राजमा है वो भी मैंने रख दिया है। इसमें जो है मैं 4 से 5 या 6 सीटी लगा दूँगी तो राजमा बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको बॉईल करो, बिना बॉईल किए हुए भी जो राजमा है बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे चाय वगैरह के वो मैंने नहीं धुले थे, झाड़ू पोंछा तो कर लिया था बट बर्तन मैंने छोड़ दिए थे।
तो वही मैं धुल रही थी और थोड़े बहुत अभी के हो गए थे, तो मैंने कहा इनको धुल लेती हूँ जिससे कि बर्तन थोड़े कम हो जाएँगे। और यहाँ पर हमारा जो चावल और राजमा है वो भी बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारा जो राजमा है कितने अच्छे से पक गया है, ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अभी एकदम कुकर खोला है तो थोड़ा पतली लग रही है, थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी। राजमा देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम से जो है फूट रहा है। तो यहाँ पर जो हरी मिर्च फ्राई करनी थी ना, वो मैं पहले फ्राई करना भूल गई थी कुकर में, तो वो मैंने अलग से पैन में फ्राई की थी। तो वही थोड़ा-सा तीखा होता जो तेल है तो वो मैं उसमें डालना चाह रही थी, तो पहले मैंने ग्रेवी थोड़ी टेस्ट कर ली थी कि कहीं ऑलरेडी ग्रेवी में जो है मिर्ची ज़्यादा तो नहीं है और मैं वो वाला ऑयल भी डाल दूँ मिर्ची वाला, तो कहीं और ज़्यादा तीखी ना हो जाए। क्योंकि हस्बैंड को ज़रा भी तीखा हो जाए ना तो फिर वो चिल्लाते हैं, वो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो वही जो है मैंने टेस्ट की तो ठीक थी, तो वो जो मैंने मिर्च फ्राई की थी, वो वाला ऑयल भी मैंने डाल दिया। साथ ही धनिया मैंने काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है, और बस जो चावल हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं और बस हस्बैंड भी अपना कपड़े वगैरह पहनकर रेडी हो रहे हैं। जैसे ही हो जाएँगे तो मैं उनको खाना दे दूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ हस्बैंड की थाली, तो मैंने चावल ले लिए हैं, साथ में जो राजमा है वो ले लिया। और ये वाइट वाला राजमा है, जो हल्का-सा थोड़ा-सा पिंक-पिंक सा होता है, लाइट पिंक सा, वो वाला, ब्लैक वाला नहीं है। तो मुझे यही पर्सनली राजमा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? क्योंकि ये ना बहुत जल्दी से पक जाता है। जो रेड वाला होता है थोड़ा-सा वो हार्ड होता है। तो हस्बैंड हैं जो उनको मिल जाता है, जो दिख जाता है वही ले आते हैं। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये वाला जो राजमा होता है उस वाले के मुकाबले जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड खाना वगैरह खाकर जो है चले गए थे। उसके बाद मैंने पूरा जो भी बर्तन वगैरह थे वो समेटे। मैंने और बाबू ने भी खाना खा लिया था और किचन क्लीन की, और बस यहाँ पर जो भी मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ी मंगाई थी वो मैं धुल के रख दूँगी। तो टमाटर था, खीरा था और गाजर थी, साथ में सेम थी, धनिया और हरी मिर्च थी। तो बस यही थी और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो प्याज़ तो मैंने पहले ही निकाल दी थी, बाकी की जो भी सब्जियाँ थीं वो यहाँ पर मैंने धुलकर रख दी हैं कि आराम से ये सूखती रहेंगी। उसके बाद फिर जो है मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो ये चावल वाला कुकर रह गया था, वो मैंने नहीं धुला है क्योंकि इसमें चावल हैं। सब्ज़ी तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी है। चावल थोड़े ज़्यादा थे तो वो मैंने उसमें ही छोड़ दिए हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे 1 सवा 1 बजे के आस-पास। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना थोड़ा वीडियो वगैरह का काम किया, और यहाँ पर जो है बाबू वीडियो शूट कर रही है और मैं बस निकलने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पैसे मैंने लिए थे, मैंने बोला था कि थोड़ी-सी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए मैंने उनसे पैसे लिए थे। तो बस वही मैं यहाँ पर निकाल रही थी और बाकी के जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने रख दिए थे। 500 रुपए मैंने ले लिए थे, कुछ खुले थे। और यहाँ पे आपने देखा अचानक से बाबू घबरा गई क्योंकि अचानक से जो है गेट पर आ गया था मंकी, तो उसको देखकर बाबू एकदम से घबरा गई। तो फिर उसको मैंने भगाया और बस मैं और बाबू निकल आए हैं। और हम लोग निकल ही रहे थे, रास्ते में हस्बैंड भी मिल गए थे। बोल रहे थे कि मैं चला जाऊँ, मैंने कहा नहीं मुझे काम है तो मैं ही जा रही हूँ। बस उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर शॉप पर। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही निकल आई थी, अभी के स्कूल के टाइम से पहले ही मैं निकल आई थी। जब तक मैं अपना थोड़ा बहुत ये सामान वगैरह है वो लूँगी तब तक जो है उसकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे नेल पेंट लेनी थी तो मैंने नेल पेंट ली। उसके बाद बाबू के लिए कुछ क्लिप्स लेनी थी मुझे छोटी-छोटी सी, बाबू को दिख गई, उसको अच्छी लग रही थी तो मैंने जो है एक पत्ता वो ले लिया। छोटी-छोटी काफ़ी सारी इसमें क्लिप्स थी। उसके बाद जो है और भी थोड़ा बहुत सामान जो मुझे लेना नहीं था, बट उन्होंने बोला कि ये ले लो, वो ले लो, तो फिर मैंने कहा चलिए ले लेते हैं। क्योंकि शादी है कुछ दिनों बाद तो उसी की तैयारी जो है चल रही है। तो वैसे आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ यूज़ करती नहीं हूँ। बस शादी फंक्शन ही ऐसे होते हैं जिसमें मैं थोड़ा बहुत जो भी होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत ले लेते हैं सस्ता सा, अपना जो है बजट के हिसाब से 1-2 फंक्शन मेरे हो जाएँ बस। तो फिर मैंने एक लाइनर ले लिया था, एक मस्कारा ले लिया था। मतलब वही 50, 60, 70 रुपए के थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि रोज़मर्रा में तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ ये चीज़ें, ना ही कहीं आने-जाने में, बस फंक्शन वगैरह में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर वो रखे-रखे बेकार ही हो जाते हैं या फिर उनकी एक्सपायरी निकल जाती है या सूख जाते हैं, तो ज़्यादा कॉस्टली लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बस वहाँ पे मैंने सामान लिया और जो भी था उसका पेमेंट वगैरह किया, और बस उसके बाद मैं आ गई यहाँ पार्लर पे। तो मुझे ये हो रहा था कि कहीं बंद ना हो, बट फाइनली खुला मिल गया था। क्योंकि कई बार ऐसा हो गया है मैं आती हूँ तो जो है बंद मिलता है तो फालतू की दौड़ हो जाती है। बट खुला हुआ था तो मैंने यहाँ पर अपनी जो है थ्रेडिंग कराई, अपर लिप्स कराए, उसके बाद हम लोग चल दिए हैं। और अभी को भी जो है मैंने पहले ही ले लिया था, जब हम शॉप पर सामान ले रहे थे ना तभी उसका टाइम हो गया था, वहाँ मुझे टाइम लग रहा था तो मैं लेकर अभी को वापस से शॉप पर जो है गई थी। उसके बाद फिर जो है हम लोग पार्लर गए, फिर जो है अब हम लोग जा रहे हैं घर।
और अब जो है काफ़ी धूप सी होने लगी है, तो काफ़ी महसूस हो रहा था कि हाँ, एकदम गर्मी जैसा हो गया है। हवाएँ चलती हैं तो ठीक रहता है, वरना अब इस टाइम भी निकलो ना तो काफ़ी जो है धूप लगती है। तो बस हम लोग घर आ गए और बच्चों को कपड़े वगैरह मैंने चेंज कराए, थोड़ा खाना खिलाया अभी को और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, हस्बैंड जो है रास्ते में ही मिल गए थे, तो एक जो है मेरा पार्सल आया हुआ था, वो भी जो है उन्होंने दिया था, तो वहीं जो है मैंने रख दिया था टीन शेड में, आते टाइम मैंने ले लिया था। तो वही मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, अभी के लिए मैंने सूट मँगाया था एक शादी में पहनने के लिए, जैसे कि बताया कि कुछ दिनों बाद शादी है, तो उसी की जो है तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, जो मैंने अपनी पोस्ट में भी शेयर किया था, तो वही जो है आ गया था, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो शर्ट है, ऊपर जैकेट है, पैंट है, मतलब कोट पैंट वाला एकदम लुक है। कपड़ा तो वो नहीं है कोट पैंट वाला, बट पहन के लुक वही आता है। तो यहाँ पर शर्ट थी, तो कॉटन तो नहीं थी, प्योर कॉटन, बट ठीक थी, मिक्स में थी बट ठीक थी, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं थी, कंफर्टेबल थी। अब प्राइस के हिसाब से 300 साढ़े 300 कुछ का था, उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। तो ठीक था। मैं ना कपड़े की जो क्वालिटी होती है ना, वो पैसों के हिसाब से देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 300 का प्रोडक्ट ले रही हूँ और मैं क्वालिटी की इच्छा करूँ कि वो 600 या 1000 के हिसाब से हो। तो जिस हिसाब से प्राइस होता है ना, उसके हिसाब से ही मैं जो क्वालिटी होती है वो देखती हूँ, वही आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का पूरा जो सूट था वो लग रहा था, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी को जो है मैंने पहनाया, तो पहले तो उसने बड़ी खुशी से पहन लिया, फिर यहाँ पर रो रहा था कि उतारो, उतारो, उतारो। तो मैंने कहा थोड़ा-सा शूट करके आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए, काफ़ी बढ़िया है। बच्चों के कपड़े वैसे भी बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, उनके हिसाब से इतने कम प्राइस में एक पार्टी वियर सूट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। लेना चाहें तो मैं लिंक पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये कुछ सामान मैं अपना लेकर आई थी, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। एक लिपस्टिक है और नेल पेंट है, साथ में ये बाबू की क्लिप्स हैं छोटी-छोटी सी, एक लाइनर है, लिप लाइनर है, आई लाइनर है, मस्कारा है और जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं, पेपर, वो था। और एक मैं फेस वाइप्स लेकर आई थी। कभी-कभी जो है ज़रूरत पड़ जाती है, टाइम नहीं मिलता है या पानी नहीं मिलता है फेस वॉश वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए ठीक रहता है मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।